हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा आठवीं की गणित। कक्षा आठवीं गणित में हम आपको बताएंगे अध्याय 10। अध्याय 10 में हम आपको घातांक और घात में बता क्या रहे थे। हमने इसके क्लास 1 में आपको घातांक और घात में हमने आपको इसके क्लास 1 में हमने आपको बताया था घातांक और घात क्या होते हैं। इसमें बेसिक जानकारी दी थी आपको, इसमें बताया था क्या होती है घातांक और घात। तो हमने क्लास 1 में चर्चा कर ली, तो इसमें ना चर्चा करें। आपको क्लास 1 जरूर देखना पड़ेगा। आप लोग जाएं प्लेलिस्ट में हमारे चेक करें। कक्षा 8वीं की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोग जाके आप लोग पहले तो हमारी प्रोफाइल में जाओगे। प्रोफाइल के वीडियो का ऑप्शन होगा, वीडियो के बगल में होगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पर जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर 8वीं की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको सब क्रम बाय क्रम वीडियो मिल जाएंगे। आप लोग जब अध्याय 10 पे आओगे तो उसके आगे क्लास 1 होगा, क्लास 1 के आगे क्लास 2 देखोगे तो क्लास 2 देख लेना, क्लास 1 देख लेना, फिर आपको क्लास 2 देखना है। क्लास 2 में हमने क्लास 1 में एक घातांक नियम बताया था जो गुणा का था। जब घात आधार गुणा में हो वो घातें समान, जो सॉरी आधार समान हो गुणा में घातें सुजोड़ जाए। जब गुणा हो गुणा के लाने बताया था, गुणा के लिए बतवाया था हमने, गुणा के लाने बताया था। तो आज बताएं भाग के लाने। कौन के लाने? भाग के लिए बताएंगे, भाग के लिए। तो भाग के लिए कौन कौन हो जाएंगे यहाँ पर? जब गुणा आधा समान हो तो भाग में गाओ तो घातें घटती हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आपको एक नियम बना ले, पहला नियम जो हमने लिखवा दिया भाग के, अब गुणा के लाने। जब ऐसा हो, देखो एक ही घात m है और एक ही घात m भाग एक ही घात, मतलब एक ही घात m में हमें एक ही घात n का भाग लगाना। जब आधार समान हो तो भाग में घातें का होती घटती। तो भाग के लाने तो भाग ही लगू छे, तो भाग में घातें का होती घटती हैं। भाग में घातें घटती हैं, m में से का घटे n, ना कि आपको n में से m। भाग ऊपर वाले में से घटाना, हमेशा m में से n घटाओगे। आपको ऐसा भी लिख के आ सकता है, या फिर इस प्रकार से आपको लिख के आएगा एक ही घात m बटे में एक ही घात n। जे भागी का होता है, मतलब जो an ने लिखा, मतलब an को भाग हम am में दे रहे हैं, तो जब भागी में कहलाते हैं, या इस तरीके से भी आपको आ सकता है। तो आप भाग में है तो भाग में घातें घटा सकते। जब आधा समान तो भाग में घातें घटती, तो आधा समान है तो भाग में घातें घट जाओ, भाग हो जाए। इनको केवल कुछ जमा लगा कि आधा समान हो, आधा समान तो भाग में घातें घटा तो तुम्हें भाग ही लग जाए सीधे सीधे। जो ही कहने को मतलब उनको कि तुम्हें अगर आधा समान है और आधा समान है तो घातें घटा दो, आधा समान है तो भाग में घातें का होती घाते। तो सीधे सीधे याद रखो, आधा समान है भाग में घातें घटा दो, तुम्हें भाग दे जा चार वैसे भाग दे वो आए होता ही। तो आधा समान है तो भाग में घातें घटती हैं, तो ये में से n घटा दो। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाने को तुम्हें प्रयास करें। तो जैसे एग्जाम्पल पे ले लो, पहला ले लो 2 की घात को 5 में भाग लगाएं 2 की घात 3 को। तो तुम कैसे सीधे सीधे भाग दे सकते? कैसे? 2 की घात 5 को आधा तो समान ही, इधर 2 है इधर 2 है तो 2 ही। अब अलग भाग देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है 2 आप देखने लगे तुम एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भाग में घातें क्या होती, आधा समान तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो घटा है ऊपर वाले में, जो में भाग लगा रहे उनमें से घटा। हम भाग कौन में दे रहे हैं? 2 की घात 5 में, तो 5 में से 2 घटा है, 5 में से 3 घटा दें। 5 में से 3 घटा दो, क्या बचेगा? भाग में घातें घटा देंगे तो 2 की घात 2 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा ना, आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आप निकालोगे तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 कितनी बार गुणा में करोगे? 2, मतलब 2 का वर्ग, जितनी घात लगी हो उतनी बार उसको गुणा में लिखवा दो, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, तुम्हारा आंसर। अब तुम वैसे भी भाग लगाओ जैसा तुम देते हो। 2 की घात 5 को कितना कर गुणा करोगे? 2 की घात 5 मतलब, और इसका भाग का मतलब जो नीचे होता है बटे में। अब तुम लिखोगे, ऐसा करोगे, फिर 2 गुणे कितने लिखोगे? 5 लिखोगे, भाग लगाओगे तो ऐसा करोगे फिर 2 की घात 3 दे लिखोगे, 2 की घात 3 है, 3 दे 2 लिख दोगे। फिर क्या करोगे तुम? 1 2 3 4 5 तो लिख देता। अब 2 की घात 5 में हम भाग लगाने, भाग लगाओ तो इनको ऊपर को गुणा कर लो, सो कितना आ जाए? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16 16 दूना 32 आ जाएगा। 32 आएगा, नीचे का 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। अब तुम भाग लगोगे 800 के 32 आया तुम्हारा कितना ही? 4 ही है। तो जो नियम है, क्या नियम है? जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती, तो भाग ये हो जात। देख लो उत्तर याद हो, हमें इतना बड़े करेंगे इसमें तो अच्छा जो है नहीं आती है। नियम ही याद रखे रहो, तो नियम याद रखो, सुविधा जाएगी में तुम तुरंत निकाल सका, सीधा सीधा भाग दे सकत, क्या कर सकत? जब आधा समान तो भाग में घातें घटा दो, आपको आंसर आ जाए, भाग हो जाए। मतलब तुमने भाग दे दो, जो नए तरी घातन में देवी को भागा, मतलब जब घात लगी है घातन खोलो, बाद में घातन खोलो तो उनमें टेम लगे,
इकट्ठो ऊपर ही ऊपर कर लूंगा, घातन को घातन में भाग दे लगा, भाग घातन में जब आधा समान, नियम याद रखो सीधे सीधा, भाग आधा समानो, जब भाग देनो आधा समानो भाग दे रहे तो भाग में घातें घट जाती, जो ध्यान दे रहे हैं कहां से घटे, जोन में भाग दे रहे हैं वही में से घटाएं। तो हम भाग 5 में दे रहे तो 5 में से हमने 3 घटा, 2 की घात 2 की घात 2 को 2 से दोहरा तो 2 गुणे 2 2 4 आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लें, अब इतने छोटे छोटे, अब जैसे तुम्हें ऐसो आ जाए 2 की घात 50, 2 की घात 50 भागे 2 की घात 30। अब तुम मुझे बताओ कि 2 की घात 50 दो हाथ तो 50 बार थोड़ी लिखत रहो, एक तो बड़ा भाग तुम छोड़िए तो घंटा लग जाए, तुम्हें लिखत देगा, फिर गुणा करो भैया टाइम लगे। इसलिए भैया जो नियम बनाया गया है कि घातांक के नियम है, तो जब आधार समान, देखो आधार एक जैसा तो गुणा में भाग में घातें होती है, तो चिन्ह ध्यान रखना, भाग है तो गुणा में भाग में घातें घटती हैं, और जोन में भाग दे रहे से घटाना, हमें 2 की घात 50 में भाग दे रहे तो 2 50 में से 30 घटा देना, सीधे सीधे 50 में से 30 घटाओगे 2 की घात 20 बचेगा तुम्हारा ध्यान से। अब इतनी बड़ी 2 की घात 20 है तो आपको पूरा खोलना नहीं, आपका आंसर इतना ही आ जाए। छोटी मोटी घातें होती 2 होती 5 होती 6 होती तो खोल देते अपन। अब 20 30 है तो ज्यादा ना खोलें, इतने से बड़ी नहीं खोलना पड़ा, ठीक है, खोलत भी नहीं है, कैसे इतने दिन में खोलने में बहुत टाइम लग गया, 2 गुणा 20 20 कर देते। अब जैसे कि है तुम्हारा 5 की घात 25 और कहो 5 की घात 25 और 5 की घात माइनस हो, माइनस में भी घातें आ जाती, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हम भाग दे रहे एक को, 5 की घात माइनस को देना है, 5 की घात आधा तो समान है, आधा समान है, भाग में घातें क्या होती घटती, तो घटाएंगे हम 25 में से क्या घटाएं, 25 में से घटाने कितने हैं माइनस के 2, तो हम माइनस के 2 लगाए। 5 की घात माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 25 में 5 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा, 25 के 2 प्लस में हो जाएंगे, और ये क्या हो जाए जुड़ जाए, 5 की घात 27 हो जाए, प्लस में हो जाए ना, तो जो कारण एक, ठीक है। चौथा यार ध्यान देना, अब तुम्हारा भैया माइनस उस साइड लगो, इस साइड भी माइनस होगा, अब दोनों में 3 ही 3 मतलब 3 की घात -4, हमें तो माइनस की 8 ले लें। अब तो भाग में घाते घटे, भाग में घटाओ तुम तो सीधे घटाओ, अरे -4 तो -4 घटाओ, सोचो माइनस घटाना तो घटा भी लाना, माइनस की 8 घटाना तो माइनस की 8 को चिन्ह लगाओ, ठीक है। अब घटा रहा तो भैया -4 जाए कितना, ये तो माइनस माइनस का बन जाए प्लस, तो क्या हो जाए, अब माइनस प्लस में घटाना हो गया तो 8 में से 4 घटे हैं, सो का बचे 4, 3 की घात 4 प्लस, अब 3 की घात 4 हम खोल सकते से 81 हो, 3 गुणा 3 कर देंगे तुम आगे तो 4 दे करो, सो 81 आया तुम, ठीक है। अब एक जो नियम होगा आपके, जो दो नियम ऐसा भी, जैसे आपका ऐसे आ रहा है, आपका ऐसे भी आ सकता, ऐसे लिख के आ जाए, अब इन्हें यहाँ भी ऐसा लिख दे, जैसे आप बटी में लिख दो 5 की घात 12 और 5 की घात 6, तो ऐसा भी लिख दे, क्या लिख दे, ऐसा भी लिख दे, तो अब क्या करोगे, घटाओगे तो भैया ऊपर जो मैं भाग दे रहा तो 12 में से 6 घटाओगे तो 5 की घात 6 आ जाएगा। अब भैया ऐसा भी आ जाती है, एक बार भाग बटे में भी घातें आ जाती, दिक्कत लेने को तो कोई बात ही नहीं है ना, तो कुछ भी बात ही नहीं, 5/2 कर लो कि 1/2 कर लो, तो भाग में घातें घटाओ तो 5 की घात 5/2 में से 1/2 घटाओ तो क्या आ जाए, चलो 5 की घात एलसीएम लोगे तो 2 आएगी, फिर -5 माइनस के 1 और एलसीएम 2 और 5 में 4 काटोगे तो 2 4 से 5 की घात 2 आ जाएगा, 5 की घात 2 से 5 25 दोहरा 2 से 25 आ जाए, 5 को बढ़ के तो 25 है। अब ऐसे ही आओ ना, अब 4 जैसे लिखो पट्टी में, बस आपको नियम याद रखने, वक्त जब आधा समान हो भाग में घातें क्या होती घट जाते हैं, एक और इसको नियम रात। अब जे तो रहे समान है, अगर एक इला में रात की अगर घात है समान हो गए, आधार अलग अलग का हो गए, घात है समान हो गए, हम घात है समान कर लें, आधार अलग अलग, जैसे हमने घात है समान कर लें, देखो घात है तो एक जैसी ए में थे और ए और बी आधार अलग, जब घात है समान हो तो आधार के का होता भाग, घात है समान हो आधार अलग अलग तो आधार का भाग दे जा, मतलब तुम आधार में भाग दे सकते, ए बटे बी लिख दो, ऐसा भी लिख सकते ए भागे बी और घात माई करे जाएंगे, भाग लगा सकते हम ए और बी, ए भागे बी बन जाए तो और घात माई जाएंगे, या इसको ऐसा भी लिख सकते अपन बटे के रूप में भी, ए की घात m एक और बी की घात m, जैसा अपन ने इसको लिखो तो इसको ऐसा बनाया था वैसा ही, और इनकी घात समान ही है, आधार को भाग दे आधार को भाग लगा देने, आपका m घात माई जाएगी तय है, जैसे गुणा वाले में नहीं था कि तुम अगर घातें अलग अलग हैं, घातें समान है, आधा अलग अलग तो आधा को क्या हो जाते यार उसमें गुणा हो जाते,
ई में भाग हो जाए गुणा हो, तो जो गुणा के जो भाग के लाना गुणा के लाना तो में गुणा हो जाता है, जो भाग के लाना तो में भाग हो जाए। तो ई के लाना जैसे आप यहाँ देखें 25 ले लें, लोग जब 5 कर लें, 15 की बात हमने ले ली 12 और भागे लगा दे हमने 5 की घात 12, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है, देखो इनमें 15 है, 15 की घात 12, 5 की घात 12, लेकिन घातें तो समान है घातें समान लेकिन आधार अलग अलग। तो भैया घातें समान हो तो क्या कहते हैं कि आधार को भाग दे जाए, घात तुम्हारी जाएंगी तय रहे, घात तुम्हारी जाएंगी तय रहे। देखो ये नियम से घात जाएंगी तय रहे है, आधारण की भाग दे देना। 5 को भाग में दे तो 5 3 15, 3 बार चला गया, 3 की घात कितनी 12 आंसर हो जाएगा, या तो 3 की घात 12, या तुम्हें इसको ऐसा लिखना है, इसको ऐसा भी जा सकता है कि 15 की घात 12 और 5 की घात 12 को दो तो क्या हो जाए। देखो आधार अलग अलग है तो घातें समान है और क्या हो जाए आधार के भाग दे जाए, 15/5 तुम्हारे को तय घात है। अब ये हमने ऐसा लिख लो, इस रूप में लिख दो जैसा है, तो इनको भी भाग दे दो 5 या 15 से 3 की घात 12, तो ऐसे यहाँ नहीं है। तो एक जो नियम हो, जे नियम ध्यान रखो, जो नियम आने लगे आपको अगले प्रयास करिए में लगा। तो पहला प्रयास कीजिए तो आप कैसे गुणात्मक विलोम है और एक में घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तार रूप में लिखिए। जे हम बताएं पहले तो आपको नियम सीख लो, नियम याद रखो। जे नियम एक और है, एक कौन सा नियम रहेगा, घात की घात वाला तो हमने बता दो। एक और ऐसा है नियम है जो जो याद रखें, ये एक ही घात अगर माइनस में है तो ये प्लस बना तो आप खन्ने से पहुंचा देना। ये अगर 1/am है, अगर नीचे है तो ऊपर जा सो का हो जाए, जब माइनस हो जाए का हो जाए माइनस। और कौन नियम तो नहीं खाता अब तो हमें ध्यान नहीं आ रहा, जो ना है ध्यान से बता दें, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में आपको क्लास 3 में बताएंगे हम आपको पहला प्रयास कीजिए, तो जी हमने आपको समझा दिए हैं, और पहले और क्लास 3 में हम आपको पहला प्रयास कीजिए लगवा है, और नेक्स्ट आगे चले फिर। और इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।